वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की टैक्सेस के नफाज के लिए कानून साजी न होने पर मिनी बजट लाने की वार्निंग। कहा, पार्लियामान से गुजारिश है कि टैक्सेस के नफाज के लिए दरकार कानून साजी और तरामीम मुहैया करें। टैक्सेस का नफाज नहीं कर सके तो हमें 400 से 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाना पड़ेंगे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, 7,000 में से 4,000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया। विफाक कर्ज लेकर रिलीफ दे रहा है। हमने चादर देखकर ही पांव फैलाने हैं। महंगाई नीचे आ रही है, इसी तनासुब से तनख्वाह और पेंशन बढ़नी थी। हम माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते थे। कर्जा लेकर ही हर काम करना है तो फिर खसारा ही होगा। इस बार विफाकी हुकूमत के अखराजात 2% से कम बढ़े। मरहलावार डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जाएंगे। बजट में बिजली के बिलों में सरचार्ज की कोई बात नहीं की। फ्रीलांसर्स ने $400 मिलियन कमाए। चाहते हैं नौजवानों को रोजगार के मौके और माहौल फराहम किया जाए। हम ये नहीं कहते कि 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां देंगे। विफाकी बजट में कपड़े, जूते, मेकअप और खिलौनों समेत ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स आयद। कॉफी, जानवरों की दरामदी खुराक, एम्पलीफायर्स और प्रोजेक्टर भी महंगे होंगे। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, म्यूजिक, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्विसेज पर भी टैक्स लगेगा। बजट में बेवरेजेस, मिनरल वाटर, फ्रूट और जूसेस पर 5% और सीरियल बोर्ड्स की दरामद पर टैक्स लगाने की तशरीह। जबकि आटा, दालें, दरामदी सब्जियां, फल, जिंदा जानवर, गोश्त और मछली सस्ती होंगी। जड़ी बूटियां, होम्योपैथिक अद्वियात, धागा और सेरेमिक्स का खाम माल सस्ता होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत समेत जायदाद की कीमतें भी कम होंगी। सोलर पैनल के खाम माल पर ड्यूटी और टैक्स कम कर दिए गए। सोलर पैनल की मशीनरी और सेल पर ड्यूटी खत्म कर दी गई। एल्यूमिनियम और सिल्वर पेस्ट पर भी अब कोई टैक्स नहीं होगा। लिथियम बैटरी के खाम माल और सेल पर भी टैक्स खत्म कर दिया गया। तांबे के बार और केसिंग पर भी ड्यूटी खत्म। डीसी फैन, डीसी ब्रेकर्स के खाम माल पर भी रियायत दी जाएगी। सोलर पैनल के डिस्प्ले बोर्ड्स और बैटरी टर्मिनल पर भी टैक्स नहीं होगा। सोलर इन्वर्टर पार्ट्स, कंट्रोल बोर्ड, पावर बोर्ड पर भी ड्यूटी खत्म। मॉनिटरिंग बोर्ड्स, डीसी बोर्ड, एलसीडी डिस्प्ले पर भी रियायत दी जाएगी। विफाकी हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ पर खवातीन और नौजवानों का शदीद तशवीश का इज़हार। कहा, महंगाई के इस दौर में ऑनलाइन शॉपिंग ही वाहिद सस्ता जरिया था जो हुकूमत ने बंद कर दिया। पहले ही हर चीज़ महंगी हो चुकी है और अब हर शोबे पर टैक्स लगाकर आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी गई। ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स से मुतवस्सित तबके की क़ुव्वत ख़रीद मजीद मुतासिर होगी। खवातीन और नौजवानों का हुकूमत से फैसले पर नज़रसानी का मुतालिबा। अवाम के लिए हाथ तंग, हुक्मरान तबके के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। सरकारी मुलाजमीन के लिए बमुश्किल 10% तनख्वाह बढ़ाई गई। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 300 से 500% इजाफा खुशी खुशी मंजूर। वज़ीर खजाना का दावा है कि माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दिया जा सकता है, मगर अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाते वक्त ना माली गुंजाइश देखी गई ना महंगाई का तनासुब। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 500% बढ़ाकर 13 लाख रुपए माहाना कर दी गई। अरकान पार्लियामेंट की माहाना तनख्वाह अब 5,19,000 रुपए हो गई है। 336 अरकान कौमी असम्बली और 100 सेनेटर्स अब कौमी खजाने से माहाना 22 करोड़ 62 लाख रुपए लेंगे। यानी सालाना 2 अरब 71 करोड़ से जायद सिर्फ तनख्वाहों की मद में खर्च होगा। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में नुमाया कमी। 50,000 रुपए या इससे कम माहाना आमदन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 से 1 लाख रुपए के दरमियान आमदन वालों पर टैक्स 1,500 रुपए माहाना से कम करके सिर्फ 300 रुपए कर दिया गया। 1.5 लाख रुपए माहाना आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स 10,000 से कम करके 6,000 रुपए माहाना कर दिया गया। 2 लाख रुपए कमाने वालों के लिए टैक्स की रकम 19,166 रुपए से कम करके 13,500 रुपए कर दी गई। 2.5 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 31,666 रुपए से कम होकर 25,000 रुपए माहाना रह गया। 3 लाख रुपए कमाने वालों पर अब 38,833 रुपए माहाना इनकम टैक्स लागू होगा। 3.5 लाख रुपए आमदन वाले अफराद के लिए इनकम टैक्स 54,250 रुपए। 4 लाख रुपए आमदन वाले पर अब 71,750 रुपए माहाना टैक्स अदा करेंगे, जो पहले 78,750 रुपए था।
चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल कहते हैं फॉर्मल रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू एडिशन इतनी ही होती है जितनी ऑनलाइन हो। चीज़ें ऑनलाइन खरीदें या फॉर्मल, दोनों में टैक्स कंज्यूमर ही दे रहा है। जो लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं उनके इनकम का कोई हिसाब नहीं है। 18% का डिफरेंस निकालेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करेंगे। सेक्रेटरी खजाना ने कहा ज़राई अद्वियात पर टैक्स लगाना था जो नहीं लगाया गया। ज़राअत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टैक्स नहीं लगाया। IMF ने कहा था कि ज़राअत पर टैक्स इसी साल लगाए। वफाकी हुकूमत ने IMF से दरख्वास्त की कि टैक्स नहीं लगाते। बहुत से तजावीज़ हैं जिससे ज़राअत को बढ़ाया जा सकता है। हुकूमत किसान दुश्मन, इनकी पॉलिसियां किसानों के खिलाफ हैं। बजट में किसानों को कुछ नहीं दिया गया। शेख वकास अकरम कहते हैं ज़राअत के हर शोबे को एक एक करके तबाह किया जा रहा है। 8 फरवरी के इंतखाबात में किसानों ने PTI को वोट दिया। पंजाब से किसान रहनुमाओं को यहाँ बुलाया है। किसानों को 2200 अरब रुपए का नुकसान। गंदम की पैदावार 13% कम हुई। कपास की पैदावार में 31% कमी हुई। कपास की पैदावार 30 मिलियन से 10 मिलियन गांठों तक आ गई। किसान के बच्चे भूखे मर रहे हैं। किसान का नुकसान कौन पूरा करेगा? जो ग़िज़ाई अजनास की कमी है उसे पूरा करने के लिए ज़र मुबादला कहां से आएगा? वफाकी बजट के अगले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। मार्केट 1,23,000 और 1,24,000 पॉइंट्स की दो नफसियाती हद अबूर कर गई। इंडेक्स 1,24,352 पर बंद। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट का तारीखी बुलंद तरीन सतह 1,24,000 पॉइंट्स पर पहुंचने पर इज़हार इत्मीनान। कहा स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के दहाने से वापसी, मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफर की शुरुआत एक मौजज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की मुआशी तरक्की का सफर शुरू हो गया। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी। अब हम सबको मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करना है। अमरीका इंडिया को कान से पकड़कर मुज़ाकरात की मेज पर ला सकता है। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सदर ट्रंप ने बार बार कहा कि अमन होना चाहिए। हमारी अमन की बात के बावजूद भारत जंग की बात कर रहा है। जिस शक्कर सिफारतकार की तरह जंगी जुनूनी की तरह बातें कर रहे हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही निकाला जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। मुसल्लह अफवाज ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। भारत का झूठा बयानिया दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारी सौंपी कि पाकिस्तान का अमन का पैगाम दुनिया भर में पहुंचाएं। पाकिस्तान को धमकी देना और पानी रोकना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत कानूनी तौर पर सिंतास मुआहिदा मनसूख नहीं कर सकता। भारत सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलविस है। भारत कहता कुछ है और करता कुछ है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी सिफारती वफ़द ब्रसल्स के लिए रवाना हो गया। वफ़द ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर का दौरा करेगा। यूरोपीय मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकातें होंगी। वफ़द की मुख्तलिफ थिंक टैंक से मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात करेंगे। पाक UAE क़यादत की मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर के साथ इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म के वफ़द में नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वुज़रा और दीगर सीनियर हुकाम शामिल होंगे। पाकिस्तान हर जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान पर इल्जामात भारत की मायूसी और नाकामी का सबूत है। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर ख़ारजा के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल, इल्जामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं भारतीय वज़ीर ख़ारजा का रवैया अमन और वह महंगी के तकाज़ों के मुनाफी है। भारत की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम आलमी बरादरी को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया कश्मीर में रियासती मजालिम से तवज्जो हटाने की साजिश। भारत की सरहद पार दहशत गर्दी और मुदाखलत का रिकॉर्ड दुनिया के सामने है। भारत की हालिया मुहिम जोई नाकाम। मायूसी छुपाने के लिए पाकिस्तान दुश्मनी का सहारा लिया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस में PTI पैटर्न इन चीफ और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्तों पर समाअत न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के रुखसत पर होने के बाद समाअत नहीं हुई। तोशाखाना 2 केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। FIA के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन की अदालत से वकला को आगाह किया गया।
मानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद। एटीसी लाहौर ने कहा कि अदालत ने 2 बार पुलिस को टेस्ट कराने की मोहलत दी। मुलजिम के 2 बार के इनकार के बाद तीसरा मौका दिया जाना महज वक्त का ज़िया होगा। अदालत ने मुलजिम को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 2 चांस दिए, जो मुलजिम की जिद की वजह से उसने ज़ाया कर दिए। ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला केस है कि मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। अदालत का तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। मानी पीटीआई के खिलाफ जिन हाउस हमला समेत 12 मुकदमा दर्ज है। इस मरतबा एहतजाजी प्लान पब्लिक नहीं करेंगे, खंदके खोद कराएंगे या सुरंग खोदना पड़े, पाकिस्तान से आवाम को लेकर पहुंचेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गडापुर कहते हैं एहतजाज का लाएअमल बन रहा है, इसके मुताबिक काम करेंगे। वक्त से पहले कुछ कहना नहीं चाहते। हमने इस दफ़ा अपना प्लान नहीं बताना, हमने कार्रवाई करनी है। जब हम मोटरवे पर आते हैं तो 6 जगहों पर खड्डे खोद दिए जाते हैं। हर 2 किलोमीटर के बाद रास्ता रोककर पूरे पंजाब की पुलिस यहाँ ले आते हैं। अब हम पहाड़ों से उतरें या खंदके खोद कर आएं या सुरंग खोदें, ये हम बताएंगे नहीं। मुल्क भर में गर्मी का राज, दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी डेरा गाजी खान और मुल्तान दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 46 डिग्री को छू गया। अंदरून सिंध के इलाके दादू में 46 और हैदराबाद में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पेशावर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई की।